सरदार को मिला मौका और सरदार निकला असरदार। जी हाँ, अर्शदीप सिंह जिनको पता नहीं क्यों मैनेजमेंट नहीं खिला रही थी, उनको मौका मिलता है और वो आते ही प्रूव कर देते हैं कि टी20 सर्किट में उनका होना कितना जरूरी है। क्यों वो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टी20 में गेंदबाज हैं और क्यों उनको बाहर रखना एक बुरा ऑप्शन होता है। थोड़ी सी मिस्टेक होती है या फिर नहीं भी होती है, वो बाहर चले आते हैं। अभी आज एक मीम बड़ा वायरल हो रहा है कि अगर कल को ड्रॉप कर दिया जाऊं इस परफॉर्मेंस के बाद भी, जहां उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला है, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बैटर्स को आउट किया है, तो आप ज्यादा हैरान मत होना, क्योंकि मतलब ऐसी चीजें होती रहती हैं अक्सर। और संजू सैमसन को लेकर भी वही बात है। खैर, पहले आपको मैच को लेकर के थोड़ी सी बात कर देते हैं, फिर कुछ क्रिटिकल एस्पेक्ट पर बात करेंगे। वाहवाही नहीं, क्रिटिसिज्म यहां पर होना थोड़ा सा जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का भी मैच चल रहा है, विमेन वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, उसको ही देख रहा था अभी। लेकिन इस वीडियो के लिए उसको पॉज किया और फिर उसके बाद आपसे बात करने के बाद दोबारा उस वीडियो की तरफ, उस मैच की तरफ बढ़ूंगा। लेकिन खैर, इंडिया ने इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया है। ओडीआई में हार के बाद, ओडीआई सीरीज हारने के बाद थोड़ी सी खुशियां, थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बॉलिंग यूनिट नहीं था वो, जिसके सामने इंडियन बल्लेबाज छक्के चौके लगा रहे थे। खास करके वाशिंगटन सुंदर ने एक जबरदस्त पारी खेली, 49 रन की, 1 रन से चूक गए। लास्ट में जितेश ने मैच को फिनिश कर दिया। बट ऑस्ट्रेलिया के 186 के सामने इंडिया 18.3 ओवर्स में 188 रन पुट ऑन कर पाई। और यहां पर सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि यार, इंडियन ऑस्ट्रेलियन यूनिट जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग, हालांकि ठीक है, गुड बॉलिंग यूनिट बट नॉट द बेस्ट बॉलिंग यूनिट के साथ खेल रही थी। वहां पर इंडिया इंडिया डिड दिस। अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग यूनिट होती तो हो सकता है परेशानी होती, बिकॉज लास्ट में हमने देखा था हेजलवुड ने आपकी हालत खराब कर दी थी। और पिछले मैच में बहुत सारे हमें सिंगल वाले डिजिट्स भी देखने को मिले थे। आज टिम डेविड और स्टोइनिस ने एक बार को इंडिया को डरा सा दिया था, क्योंकि टिम डेविड भाई जानवर टाइप का इंसान है। 38 बॉल में 74 रन, लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से 5 छक्के, जिसमें एक छक्का 129 मीटर लंबा छक्का मारा। मतलब सबको हैरान कर दिया उस लंबे छक्के ने, जाकर के पता नहीं बॉल कहाँ ही जाकर गिरी। फिर उसका दूसरा स्टोइनिस 39 बॉल में 64 रन। ये दोनों काफी थे अच्छा टोटल देने के लिए, क्योंकि शुरुआत थोड़ी सी खराब हो गई थी और वो खराब की थी अर्शदीप सिंह ने। जब 3 के 3 जो उनके टॉप ऑर्डर हैं वो चले गए थे, ट्रेविस हेड, मार्श और इंग्लिश, तीनों फेल हो गए थे, जिसमें से अर्शदीप ने हेड और इंग्लिश दोनों को आउट किया था। तो यस, अर्शदीप ने अपना रिटर्न प्रूव करा कि भाई उनको बाहर रखना इज नेवर अ गुड ऑप्शन। अब देखो, उन्होंने हेड को आउट किया, उन्होंने इंग्लिश को आउट किया और बाद में उन्होंने स्टोइनिस का भी विकेट लिया, जो कि लगातार रन्स बना रहे। थोड़ी देर और रुकते तो हो सकता है 200 रन बोर्ड पर लग जाते, लेकिन अर्शदीप ने उन पर लगाम लगा दी। 4 ओवर में 35 रन, 3 विकेट। दिस वाज एनफ टू शो कि भाई ये शॉर्टेस्ट फॉर्मेट का एकदम फाइनेस्ट प्लेयर है। और टी20 उनको ड्रॉप करना, दैट टू आफ्टर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, इज नॉट एट ऑल गुड आइडिया। और इस पर गौतम गंभीर को समझना पड़ेगा कि यार, आपको हमेशा मतलब आप ऑलराउंडर्स का ये जो नया फीवर चढ़ा है, जिसमें आप छोटा सा एग्जांपल ले लो कि हर्षित राणा को आपने मतलब ऑलराउंडर की तरह प्रेजेंट करने की बहुत पूरी कोशिश करो। नथिंग अगेंस्ट हिम, देखो वो भी एक इंसान है। और गंभीर जो एक्स्ट्रा फेवरेटिज्म कर रहे हैं, इसमें नुकसान गंभीर का नहीं होगा, इसमें नुकसान हर्षित राणा का होगा। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लो, ही इज अ गुड प्लेयर, लेकिन ये एक्स्ट्रा फेवरेटिज्म के चक्कर में कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत इनके लिए खुद ही आएगी। और आज अर्शदीप ने प्रूव कर दिया कि उनकी स्किल सेट कितनी ज्यादा क्रूशल है और उसकी टीम को कितनी ज्यादा जरूरत है। आप सोचो कि इस ऑलराउंडरशिप का नुकसान जो है वो कितना हो रहा है कि आप वो गेंदबाज जो 100 से ज्यादा विकेट ले चुका है, जो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट ले रहा है, आपने उसको हटाया एक ऑलराउंडर के लिए। आप जो रिंकू सिंह आपके पास है वो नहीं खेल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो गेंदबाजी नहीं करते हैं। और रिंकू सिंह ने अब गेंदबाजी करनी पिछले कुछ टाइम से शुरू कर दी है। जहां जहां वो और मैचेस खेलते हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस हो या फिर अदर लीग क्रिकेट्स हो, जैसे कि यूपी टी20 या फिर और जो मैचेस वो खेलते होंगे, उसमें वो गेंदबाजी करना शुरू कर चुके हैं। वो गेंदबाजी पर फोकस करना शुरू कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये बात पता है कि भाई आपको टीम इंडिया में खेलना है तो आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। आप देखो, वॉशिंगटन सुंदर टीम में है, क्यों? क्योंकि वो ऑलराउंडर हैं। आप देखो, कुलदीप टीम में जगह नहीं बन, मतलब यार एक मैच देकर के ड्रॉप कर देना, एक मैच खिलाना फिर बाहर कर देना, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। कुलदीप इतना जबरदस्त गेंदबाज है, आप उसको इसलिए प्रायोरिटी पर नहीं रखते हो क्योंकि वो बैटिंग नहीं कर पाता। मतलब शायद हो सकता है एक टाइम आए जब जसप्रीत बुमराह और उनसे हम आगे बढ़े, और अगर यही मेंटालिटी आगे बढ़े तो हो सकता है जो आपका 10th वाला बैटर हो, जो 11th वाला 10th वाला बॉलर हो, उसको भी आप बोलो कि भाई तुम ऑलराउंडर रहोगे तभी खिलाऊंगा।
बिकॉज आप देखो संजू सैमसन भी कहीं ना कहीं इसके शिकार हो रहे हैं। संजू सैमसन का क्या, मैं ऑलराउंडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फेवरेटिज्म की बात कर रहा हूं। संजू सैमसन भी कहीं ना कहीं इसके शिकार हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आपको चाहिए ऑलराउंडर्स, दूसरी तरफ आपने क्या करा कि संजू सैमसन जो है, जो कि पिछले साल T20 वर्ल्ड कप जब पिछली बार हुआ था तब से अभी इस साल जब इंडिया खेल रही थी, जब तक संजू ने लास्ट खेला था, मैं पिछले मैच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इससे पहले वाली सीरीज की बात कर रहा हूं, जब तक संजू ने T20 खेला था तब इंडिया के लिए ये आपको संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, ये दो बेस्ट ओपनर थे विद बेस्ट स्ट्राइक रेट्स। अराउंड 190 के आसपास अभिषेक शर्मा का और 170 के आसपास आपको संजू सैमसन का था। लेकिन संजू को आपने पहले नीचे किया, वहां संजू की परफॉर्मेंस नहीं आई, उसको संजू को आपने बाहर कर दिया। और हो सकता है कुछ मैचेस के बाद अगर जितेश ने अच्छी परफॉर्मेंस दे दी तो आप संजू की तरफ मुड़कर भी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आपको शुभमन गिल को ऊपर रखना है और शुभमन गिल थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। तो एक प्लेयर को हर जगह रखना क्या वाकई ये इतना जरूरी है? इंडिया जिसके पास हर फॉर्मेट में खिलाड़ी है, हर फॉर्मेट का मल्टीपल प्लेयर है, उसमें आपको एक चेहरे को हर जगह दिखाने की शायद जरूरत नहीं है। वो संजू सैमसन जिसने अभी कुछ टाइम पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक भी लगाया था, तो वो रन्स भी कर रहा था, ऐसा नहीं है कि वो रन्स नहीं कर रहा था। आप खामखा उसका ऑर्डर चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है परेशानी तो आएगी। सो यस, आज के मैच में आई विल नॉट बी वेरी आई एम पर्टिकुलरली नॉट बी वेरी हैप्पी, क्योंकि ठीक है ये कोई बहुत तगड़ा ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक नहीं था जिसको आपने हराया है। ये जरूर मेरे दिमाग में एक सवाल आएगा कि यार क्या वाकई टीम इंडिया में होने के लिए आपको ऑलराउंडर वाला टैग जरूरी है? और अगर जरूरी है तो उन खिलाड़ियों का क्या जो अपनी पावर हिटिंग एबिलिटी पर ज्यादा काम करते हैं और इंडिया के लिए फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन पर खेलने का सपना देखते हैं, क्योंकि सोचा तो मैच फिनिश, जैसे रिंकू जैसा खिलाड़ी जो मैच फिनिश कर सकता है, आप उसको थोड़े से मौके दो तो वो बेहतर हो सकता है, लेकिन वो उसको छोड़ करके गेंदबाजी पर अपने दिन का आधा हिस्सा देने लगेगा और फिर एक पॉइंट आएगा जहां पर जो उसकी स्किल थी वो उस पॉइंट पर शार्प नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसने जो एक्चुअली में ऑलराउंडर है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो नहीं है वो बनने के चक्कर में जो उसकी स्पेशलिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जाती हो सकती है फ्यूचर में। तो आज के मैच को लेकर के, आज के 11 को लेकर के मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें कुछ प्लेयर पर फोर्स की जा रही है। जब आप देख रहे हो कि यार टीम में वो खेल रहा है जो ऑलराउंडर है, तो वो प्लेयर जिसका एक अपना स्किल है उसको कहीं ना कहीं टीम जो है वो शायद साइडलाइन करती हुई दिख रही है। खैर, इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो 5 मैच की T20 सीरीज है, जिसमें पहला मैच बारिश में रद्द हो गया था, उस पर इंडिया 1-1 पर ड्रॉ करके इस टाइम पर चल रही है, क्योंकि पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था जहां पर इंडियन बैटर्स फ्लॉप हुए थे। ये मैच इंडिया ने जीता जहां पर इंडियन बैटर्स और बॉलर्स दोनों ही, आई वुड रादर से कि बैटर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की, लेकिन गेंदबाज जो थे ऑस्ट्रेलिया के वो कोई बहुत एक्स्ट्रा लेवल एक्सपीरियंस नहीं थे। सो आई वुड स्टिल से कि अर्शदीप की परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया को ये मैच काफी हद तक उनके हाथ में रहा, और अर्शदीप को टीम में ना लेना इससे पहले वाले मैचेस में बहुत सारे सवाल जरूर खड़े करता है। खैर, फ्यूचर में देखना यह है कि क्या एग्जैक्टली गौतम गंभीर प्लान कर रहे हैं। क्या वाकई ही इज गोइंग टू स्टिक ऑन दैट ऑलराउंडर वाला थिंग, या फिर कुछ प्लेयर को शायद आप अपार्ट फ्रॉम ऑलराउंडर भी देखना प्रेफर करोगे, खास करके मिडिल ऑर्डर वाले प्लेयर को। तो इस टाइम पर इंडिया थोड़ा पॉजिटिव होगा बिकॉज एक मैच जीता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत कर जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ओडीआई सीरीज ऑलरेडी हार चुके हो। खैर, मेरा मेन, जैसा मैंने कहा था, क्रिटिसिज्म वाली वीडियो हो सकती है। सो मेरा मेन सवाल इस वीडियो में यही है कि ठीक है इंडिया वॉन द मैच, बट क्या आप इस 11 के साथ खुश हैं? बिकॉज मैं पर्टिकुलरली इस 11 के साथ या फिर इस रेगुलर चेंजेस के साथ तो बहुत खुश नहीं हूं। राय अपनी एज एन इंडियन फैन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।